पिछले पार्ट में हमने देखा कि सब लोग डर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शाओ हुआंग घोड़ों के अस्तबल में चला गया है और घोड़ों की इस कारण शायद मौत भी हो सकती है। पर बात यूं निकली कि शाओ हुआंग वहां पर जाकर सो रहा था और घोड़े भी उसके साथ बहुत ही खुश थे। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 122। राजकुमार और मू हान को अस्तबल में देखकर ब्लैकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखें चमचमा रही थी। उसके मन में आता है कि क्या अब हम खेलने जाएंगे बाहर। दूसरी तरफ शाओ हुआंग भी बहुत ज्यादा खुश था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका रक्षक मू हान आ चुका है जो उसे राजकुमार के जुल्मों से बचाएगा। शाओ हुआंग दौड़ पड़ता है मू हान की तरफ और राजकुमार समझने की कोशिश कर रहा है कि ब्लैकी की आंखों की इस चमक का आखिर राज क्या है। राजकुमार ब्लैकी की तरफ इशारा करते हुए सेवक से पूछता है, इसे हुआ क्या? तो सेवक कहता है, चिंता मत कीजिए वांगई, अक्सर ही बाघ का बच्चा अस्तबल आता है ब्लैकी के साथ खेलने के लिए। अब तो हम सबको इसकी आदत हो गई है, पर बाघ का बच्चा हर रोज दोपहर में आता था। आज पता नहीं क्यों वो सुबह ही आ गया। शाओ हुआंग दौड़कर पहुंच जाता है ब्लैकी के पास और ब्लैकी उसके सर पर करता है। शाओ हुआंग जिस कान और सर को राजकुमार से बचा रहा था वो ब्लैकी के शिकार हो जाते हैं। मू हान कहता है, आपने इसे इतना ज्यादा तंग किया होगा कि वो अस्तबल में भागने के लिए मजबूर हो गया होगा। राजकुमार थोड़ा शर्माते हुए कहता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो बस मनोरंजन के लिए इसे थोड़ा सा ही परेशान किया था। मैंने महाराज पिता से कहा कि इस व्यापारिक सूची को बहुत ही विस्तार से बनाने की जरूरत है, तो महाराज पिता ने बाकी सब कामों से मुझे निर्वृत्त कर दिया, तो अब मैं सीधा राय दरबार से घर आया करूंगा। राजकुमार खुशी से मू हान का हाथ पकड़कर कहता है, सच में? और मू हान कहता है, महाराज पिता ने जांगनान में शाही आदेश भेजा है। ये मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब महाराज पिता जागीरदारी खत्म करने का आदेश देंगे। इस समय यही अच्छा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों से दूर रहें। मू हान की सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार ये नतीजा निकालते हुए कहता है, इसका मतलब आने वाले दिनों में जब मैं सुबह दोबारा से सोऊंगा तो आंखें खोलने के बाद मैं तुम्हें देख पाऊंगा। मू हान चिढ़कर कहता है, आप सारा दिन बस खाकर और सोकर कैसे निकाल सकते हो? राजकुमार मू हान के चेहरे को अपने पास ला कहता है, किसने कहा? मैं सिर्फ खाने और सोने के बारे में सोचता हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मू हान तुरंत राजकुमार के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, आप ऐसे दिन दिहाड़े किस तरह की बातें कर रहे हो? मू हान बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। राजकुमार उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है मैं रोज तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ, बगीचे में फूलों का आनंद लेना चाहता हूँ और चांद की रोशनी के नीचे बैठ शराब पीना चाहता हूँ। पर तुमने क्या सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मू हान बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। वो कहता है, आप, और वो वहां से जाने लगता है। तो राजकुमार उसे पीछे से आवाजें लगाते हुए कहता है, जॉन किंग, आज मौसम कितना सुहाना है, अपने पति के साथ चलो ना बगीचे में फूलों का आनंद लेने के लिए। मू हान बहुत ही गुस्सा था। वो तेजी से जाते हुए कहता है, आप खुद ही जाकर आनंद लीजिए। राजकुमार कहता है, जॉन किंग, मेरे लिए रुको तो सही। और ब्लैकी और शाओ हुआंग सोच रहे थे कि राजकुमार ने अपने साथ साथ हमारे पैर पर भी कुल्हाड़ी मार दी। 7वें महीने में राजा होंग जियांग आखिरकार जागीरदारी को खत्म करने का शाही आदेश भेज ही देता है। गु हाउकिंग शहर के दरवाजे बंद कर दूत को शहर के दरवाजे पर ही रोक देता है। दूत चिल्लाकर कहता है, गु हाउकिंग, आदेश को स्वीकार करो। दूत के दरवाजे पर ही सारा आदेश सुनाने के बाद गु हाउकिंग आदेश को स्वीकार करने से मना कर देता है। हुनानिन के सैनिक अपने धनुष बाण के साथ तैयार थे। हाउकिंग कहता है, मुझे माफ कीजिएगा पर मैं इस आदेश को स्वीकार नहीं कर सकता। दूत अपने साथ आए लोगों को पीछे हटने का आदेश देता है। दूत बहुत ही डरा हुआ था। वो सीधा अपना घोड़ा लेकर पहुंच जाता है राजधानी वापस। राजा होंग जियांग बहुत ही गुस्से में था और हुनानिन पे सैन्य हमले की घोषणा कर देता है। इसी समय के दौरान राजधानी में मू हान की मां ने एक लड़के को जन्म दिया। दाई प्रधानमंत्री को बच्चा सौंपते हुए कहती है, बधाई हो हाओई,
छोटा मालिक आया है। और इस समय वहां पर प्रधानमंत्री के साथ उसकी पत्नी मुहान और राजकुमार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री बच्चे को गोद में लेते हुए बहुत ही खुश था और उसका नाम बहुत ही उम्मीद से लोंगजिन रखता है। प्रधानमंत्री कहता है, पुरातन खजाने वाले 9 हथियारों में सबसे आखिरी तलवार का नाम है लोंगजिन। लोंगजिन का मतलब होता है तेज रफ्तार। आज से हम इसे लोंगजिन बुलाएंगे। प्रधानमंत्री के घर पर बहुत ही खुशनुमा और शांत माहौल था, पर राज दरबार में इसके बिल्कुल विपरीत अशांत। सभी अधिकारी अपने अपने सुझाव पेश कर रहे थे और उन पर दबाव भी दे रहे थे। एक अधिकारी कहता है, मेरे ख्याल से हुआनिन बहुत ही अहम है, इसलिए हमें वहां पर चेंग वांग को ही भेजना चाहिए। दूसरा अधिकारी कहता है, भले ही चौथा राजकुमार कम उम्र है, पर वो बहुत ही शांत स्वभाव और दृढ़ निश्चय वाला है। इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसमें काबिलियत है और चौथे राजकुमार को वहां भेजना किसी भी लिहाज से अनुचित नहीं। राजा ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कहता है, आज के लिए बस इतना ही, इस मसले पर हम कल चर्चा करेंगे। दरबारी ये बात सुन चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, महाराज, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।